हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का 7वां चैप्टर मेरे रजा साहब इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? मेरे रजा साहब। लेखिका है सुजाता बजाज। तो उनका परिचय हम देखते हैं। जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ। उनका परिचय, सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। तो ये लेखिका है सुजाता बजाज, वो प्रसिद्ध चित्रकार है। वो पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो पेरिस में रहती है और उनकी मूर्तिकला फेमस है। और उनके चित्रों में या मूर्तियों में प्राचीन संस्कृति की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी और गम भी। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? सुजादी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। तो उनका एक पुस्तक प्रकाशित है गणेश जी के चित्रों पर आधारित। तो आगे गद्य संबंधी जानकारी देखते हैं, क्या दिया है इस गद्य में। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण मतलब स्मृति या यादों के आधार पर किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख। तो उनके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी लिखी है। यहाँ राजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाए। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो इस पाठ में उन्होंने रजा साहब के व्यक्तित्व में जो गुण है उनके बारे में जानकारी दी है। सर्वधर्म समभाव मतलब सर्वधर्म के प्रति एक ही भाव। उसके बाद मानव मात्र से प्रेम मतलब समाज में वो अच्छे तरह से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और मानव मात्र से उनको प्रेम है। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना, उनकी जिज्ञासा वृत्ति यानी उनको उत्सुकता होती है कि नए नए चीज़ के नॉलेज लेना। उसके बाद उन्होंने कृतियों के प्रति लगाव, उसमें काम में मन लगा कर करना, लगाव, प्रति लगाव मतलब पूरे कष्ट से वो काम करना आदि गुणों को दर्शाए। तो आगे हम देखेंगे गद्य में क्या दिया है। 13 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, राजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। तो लेखिका बता रही है सुबह सुबह उनको एक समाचार मिला यानी बातमी मिली कि रजा साहब अभी नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो यह सुनते ही उनके मानस पटल पर यादों की कतार छा गई। मतलब सब कुछ उनको याद आने लगा, यानी मन में उनकी यादें ताज़ा होने लगी। मानस पटल पर यादों की कतार सी लग गई मतलब सब कुछ याद आने लगा, मन में उनकी यादें ताज़ा होने लगी। जो रजा साहब और सुजाता बजाज लेखिका उन्होंने मिलजुल कर वहाँ पर पेंटिंग की, प्रदर्शन किए। तो उनके बारे में उनको मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। तो पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि राजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई। मतलब लेखिका भी उनकी यादों, उनको जो सब कुछ याद आ रहा था राजा साहब के बारे में, उनके बारे में आगे बता रही है कि क्या क्या हुआ था। उसके बारे में वो बता रही कि फरवरी की बात है, वो दिल्ली पहुंची थी। उनका वो भी प्रसिद्ध चित्रकार है, तो गणपति प्रदर्शनी और मूर्तिकार है। गणपति और प्रदर्शनी के लिए वो दिल्ली गई थी। उसे उनको लगा कि अभी राजा साहब आएंगे और मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन कर देंगे। तो वहाँ पर अनहोनी सी हुई, मतलब असंभव। अनहोनी यानी असंभव, यानी न होने वाली चीज़ें। उस रात राजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। मतलब अनहोनी सी हो गई, मतलब असंभव कुछ हुआ।
लेखिका के सपने में राजा साहब आए और उन्होंने उठाया और उसने जो प्रदर्शनी थी इसलिए उनको शुभकामना दी और बोले कि अब मैं जाने वाला हूँ। तो लेखिका, उनका तो रुकना मुश्किल था, वो अस्पताल में पहुँच गई और उनको छूकर देखा तो सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई, मतलब अभी उनकी मृत्यु हो गई। राजा साहब लास्ट स्टेप पर थे राजा साहब, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। मतलब राजा साहब धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। मतलब उनमें सर्वधर्म समभाव था, मतलब सर्वधर्म के प्रति एक ही भाव था। इसलिए उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस यानी क्रिश्चियन सिंबल होता है वो भी था। उसके बाद बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, कुरान मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है। तो सभी धर्म के ग्रंथ उनके पास थे और उनकी माँ का एक फोटो था और गांधी जी के आत्मकथा मतलब सत्य के प्रयोग वो भी उनके पास थी और भारत से लाई हुई कुछ मोगरों की सूखी मालाएं। और वो हर रोज़ गणेश को पूजते थे और रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो उनमें सर्वधर्म समभाव था, मतलब सर्वधर्म के प्रति एक भाव था। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यश राजा है। मतलब जहांगीर आर्ट गैलरी पुणे में है, जहांगीर आर्ट गैलरी पुणे में है। तो एक दिन प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो राजा साहब है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, राजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मतलब लेखिका बता रही है कि पुणे में क्या हुआ था। तो एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा कि ये राजा साहब है। और लेखिका एकदम सावधान हो गई क्योंकि उनके सूची में उनका भी नाम था। वो राजा साहब के पास जाकर बोली कि आपसे बातें करनी है। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, दोनों में बातें हुई। उसके बाद अचानक उन्होंने पूछा, आप क्या क्या करती हो। तो लेखिका ने बताया, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मतलब उनको उसका काम देखना था। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। इसका मतलब है कि राजा साहब बोले कि मैं पुणे आऊँगा आपका काम देखने के लिए, मुझे आपका काम देखना है। लेखिका थोड़ी सोच में पड़ गई थी क्योंकि मुंबई से पुणे जाना था। तो ताज होटल के सामने से उन्होंने टैक्सी कर ली और सीधे पुणे पहुंचे और उन्होंने उनका काम देखा और काम देखने के बाद वो बोले, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद भी पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। मतलब उनका छोटे छोटे बात पर भी ध्यान था। जो उनके गुण बताए गए कि मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन। तो देखते थे किसका काम अच्छा है, उसके हिसाब से उनको बोलते थे। और लेखिका को भी उन्होंने कहा कि आप पेरिस चलो, आपका भविष्य उज्जवल है। और वो पेंटिंग करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग भी उनकी रुचि हुआ करती थी।
और कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते। मतलब पेंटिंग की पैकिंग भी वही वही करते थे और किसी को हाथ नहीं लगाने नहीं देते थे। बड़े करीन से बड़े तरीके से धैर्य के साथ वो पैकिंग करते थे। मतलब पैकिंग भी पेंटिंग का वही भी करते थे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। मतलब पेंटिंग किया, पेंटिंग बिकते थे तो बिकने के लिए वो पूरी उसको पैक करके देते थे, तो दूसरों के हाथ में जाने वाली है। तो उन्होंने कहा कि लड़को ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना होगा। मतलब लड़की शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है तो उसे संभाल कर भेजना होता है। वैसे ही उन्होंने जो पैकिंग है पेंटिंग का पैकिंग, उसे भी संभाल कर भेजना होगा ऐसे कहा है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोड़ कर लिखते थे। वो फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मतलब जब वे किसी को पत्र लिखते थे तो विचार कर कर, हर शब्द हर पंक्ति नाप तोल कर, मतलब विचार कर कर लिखते थे और उन्हें फूल बहुत पसंद थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। मतलब उन्होंने बातें बताई कि जब वो लंदन से पेरिस आ गई थी तो स्टेशन पर वो राजा साहब उसे लेने के लिए आए थे और थोड़ी ट्रेन लेट हो गई, लेकिन वह वहाँ ही खड़े थे और उनको लेकर राजा साहब ने सुजाता बजाज को लेकर उनको हॉस्टल में छोड़ दिया। तो एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे राजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने की। तो लेखिका बता रही है उनकी यादें। तो एक दिन वो बीमार हो गई थी, पेरिस में थी तो बीमार हो गई थी। वहाँ पर राजा साहब ने रात को आकर दवा लेकर आए भारतीय रेस्टोरेंट से, मतलब भारतीय होटल से खाना लेकर आए और उनके घर पर फ़ोन किया। सुजाता बजाज के घर पर फ़ोन करके बताया कि आप लोग चिंता न करें, मैं इधर ही हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ सुजाता का। हर बार जब मैं या राजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। मतलब दोनों पेंटिंग करते थे तो पेंटिंग खत्म होने के बाद वो एक दूसरे को दिखाते थे मेरी पेंटिंग कैसी है देखने के लिए उनको, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ईमानदार समालोचक थे। मतलब समालोचक मतलब गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। मतलब उनकी पेंटिंग में कुछ कमियां है वो दिखाना, वो बोलना, उस पर चर्चा करना, कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें कमियां क्या है वो दिखाना, उस पर चर्चा करना। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में 7-7 प्रदर्शनियों की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। तो लेखिका बता रही है उनका व्यक्तित्व कैसा था, क्योंकि उन्होंने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में प्रदर्शनी किया था साथ साथ में, लेकिन उनके बीच कभी विवाद नहीं हुआ क्योंकि राजा साहब अच्छे व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व भी अच्छा था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर गज़ल वो पुरानी हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। मतलब उनको वो बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद मतलब बहुत से भाषा जानते थे। हिंदी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी और फ्रेंच भी जानते थे वो, और अच्छे लिखते थे। तो उनको कविताओं से प्यार था। जो शेर गज़ल और पुराने हिंदी गाने बड़े पसंद थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूब सुंदर हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। तो लेखिका ने उनके बारे में बताया कि उनको गाने पसंद थे, पुराने हिंदी गाने पसंद थे। उनके पास एक डायरी थी, वहाँ जो सुंदर चीज़ लगती है उनको वह लिख किया करते थे। और उन जो सुजाता बजाज की लड़की थी, बेटी थी हेलेना, तो वो खूबसूरत हिंदी बोलती थी। तो राजा साहब उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे और चर्चा करते थे। राजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था।
पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। मतलब लेखिका ने बताया कि जैसे रजा साहब को हिंदी भाषा, बहुत से भाषा का ज्ञान था, गाने पसंद थे, वैसे ही खाना भी पसंद था। और लेखिका हफ्ते में एक बार उनको शाकाहारी, भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनको और उनके साथी जो फ्रांसीसी दोस्त थे उनको। राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मतलब लेखिका बता रही कि उन फ्रांसीसी दोस्तों के पास जो रजा साहब जाने की खबर देने के लिए वो गई तो उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी कृतियाँ देखने का मौका मिला। तो उनके मन में उनकी तस्वीरें जाग उठी। मतलब उनको याद आने लगा उनके साथ बिताए गए वो प्रदर्शन, वहाँ कहाँ गई थी, सब कुछ याद आने लगा फिर एक बार। और मैं हमेशा कहती थी रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देती। पर सर 2000 के बाद से कहते थे कि क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो अब मैं नहीं। मतलब एंजल गार्जियन मतलब देवदूत यानी रक्षक दूत। तो पहले लेखिका कहती थी कि रजा साहब आज भी मेरे एंजल गार्जियन हो, मतलब देवदूत हो, रक्षक दूत हो। लेकिन 2000 से बाद वो रजा साहब कहती थी कि नहीं, तुम ही मेरी देवदूत हो या रक्षक दूत हो, यानी एंजल गार्जियन हो, मुझे संभालेगी अभी तो तू ही है। तो पूरे पाठ से मेरे रजा साहब से हमें क्या सीख मिलती है कि पूरे पाठ में उन्होंने क्या बताया कि जो रजा साहब है उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, उनके अंदर कौन कौन से गुण थे, अच्छे गुण कौन कौन से थे, और एक सच्चा कलाकार कैसा होता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मतलब उनके अंदर सर्वधर्म समभाव था, मतलब सभी धर्मों के साथ, यानी सर्वधर्म के प्रति एक भाव था उनके मन में। और उनका व्यक्तित्व, रजा साहब के व्यक्तित्व में गुण है वह दिखाई दे गए पूरे एक इस गद्य में। मानव मात्र से प्रेम, यानी लोगों के बीच अच्छी तरह से रहना, समाज में अच्छी तरह से रहना, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना, उनको प्रोत्साहित करना कुछ करने के लिए, और उनकी जिज्ञासा वृत्ति, यानी नया कुछ जानने की वृत्ति थी उनमें। कृतियों के प्रति लगाव, मतलब काम पर ध्यान देना और कष्ट के साथ काम करना। मतलब उन्होंने नीचे बताया गया है कि पेंटिंग करने के बाद वो पूरे अच्छी तरह से पैकिंग करते थे, तो कृतियों के प्रति उनका लगाव था। तो उनके पूरे इस गद्य में उनकी व्यक्तित्व की वैशिष्ट्य उन्होंने बताई गई कि उनमें कौन कौन से गुण थे, अच्छे गुण थे, और एक सच्चे कलाकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उस पर आधारित ये कहानी थी। तो ये सुजाता बजाज ने पूरे उनके यादों के आधार पर एक कहानी लिखी है रजा साहब के बारे में पूरी डिटेल। तो कहानी बहुत सी अच्छी है,